बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो जिम्मी लाइट भी खाली हाथ था। इससे दोबारा सामना होता तो वही हरीफ गालिब आ सकता था जो ज्यादा शहज़ोर होता। जिम्मी लाइट ने मेरे मुकाबले से फरार होकर यूं भी अमलन मुझे अपनी बालादस्ती का एहसास दिला दिया था और मेरी सिचुएशन का सही अंदाजा होते ही मैं इससे एक बार फिर टकराने के लिए बेचैन हो गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे जिम्मी लाइट को हमेशा के लिए सरनगू करना रफ्ता रफ्ता मेरे लिए अपनी अना का मसला बनता जा रहा था, जिसे नजरअंदाज करना मेरे बस से बाहर था। नाले का रुख रफ्ता रफ्ता आबादी से दूर होता जा रहा था। गेस्ट हाउस की अकबी दीवार नाले से चंद गज दूर थी, मगर अब धुंध में मकानात अपने फासले की वजह से मादूम होकर रह गए थे। बंद खिड़कियों के शीशों से नजर आने वाली कमजोर रोशनियों से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मेरे बाएं तरफ अभी भी गुंजान आबादी का सिलसिला मौजूद था। फिर यकायक मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज आई। मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर सरायत कर गई। कदम जमीन पर गड़ कर रह गए और मैं गैर इरादी तौर पर नाले में आगे की तरफ बढ़ते हुए मट्टी के एक टीले की ओट में हो गया। इस अमर में किसी शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि वो किसी हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर था जो तेजी से करीब आता जा रहा था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर कोहर आलूद तारीक आसमान की तरफ देखा, लेकिन इस मशीनी असेब की निशानदही में कामयाब न हो सका। वो शायद तमाम रोशनियां बुझाकर इन एतराफ में प्रवास कर रहा था। फिर इसकी आवाज पर कान जमाने से अंदाजा हुआ कि हेलीकॉप्टर का हवाबाज कोहर और तारीकी से जन्म लेने वाले खतरात की परवाह किए बगैर खासी नीची प्रवास कर रहा था। गालबन गेस्ट हाउस की इमारत में आतिशजनी बारूदी धमाकों और फायरिंग के बाद पुलिस के महकमे के जो अफसरान जाए वारदात पर पहुंचे वो बहुत ज्यादा मुस्तैद और ज़हीन थे। तमाशाइयों और पड़ोसियों ने गेस्ट हाउस से किसी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा था, लिहाजा इन अफसरान ने इमारत का सरसरी जायजा लेते ही नतीजा अखज कर लिया था कि मुलजम अकबी दीवार फांद कर इस बरसाती नाले के जरिए फरार हुए होंगे। इसी वजह से उन्होंने जरा भी मोहलत दिए बगैर पूरे महकमे को चुकन्ना कर दिया था, जिसके नतीजे में महकमे पुलिस का हेलीकॉप्टर इस खुश्क बरसाती नाले पर नीची प्रवास करके फरार होने वालों को तलाश कर रहा था। इस हेलीकॉप्टर में किसी रोशनी का न होना तो अजब खेज ही नहीं बल्कि हवाबाजी की मुमादियात के मुनाफी था। कोहर और अंधेरे में हेलीकॉप्टर किसी बदतरीन हादसे का शिकार हो सकता था, लेकिन मेरे जहन ने फौरन ही इस सवाल का जवाब भी तलाश कर लिया। इस वक्त मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि फ्रांस में था, जहां मुजरमों के साथ साथ पुलिस का महकमा भी जदीद तरीन हथियारों और सहूलतों से लैस था। ऐन मुमकिन था कि हेलीकॉप्टर के अमले के पास अंधेरे में दूर तक देखने वाली खसूसी अस्करी ऐन के मौजूद हों, जिनकी मदद से वो नाले की पूरी तह का मुशाहिदा कर रहे हों। पलक झपकते में वो सारे ख्यालात मेरे जहन में आकर गुजर गए। इस दौरान में नादीदा हेलीकॉप्टर के इंजन और पंखों का झटकेदार शोर और करीब आ गया था। फिर अचानक ही फजा में निगाहों को खैरा कर देने वाली एक तेज सर्च लाइट रोशन हुई, जिसका रुख जमीन की तरफ था और वो आहिस्ता आहिस्ता जाविया भी बदल रही थी। मेरे लिए वो सूरत हाल लर्जा खेज थी। मैं जहाँ मौजूद था वो जगह गैर महफूज थी। सर्च लाइट का रुख बदलते ही हेलीकॉप्टर से मेरा देख लिया जाना यकीनी था, लेकिन मैं वहां से भागकर कहीं और भी नहीं जा सकता था। मैं रोशनी के इस मुतहर्रक मुखरज पर नजरें जमाए अपनी जगह चुकन्ना बैठा हुआ था। हेलीकॉप्टर वाले अगर इस सर्च लाइट को कदरे बाएं तरफ घुमाने का इरादा कर लेते तो मैं उनकी नजरों में आ सकता था। इस वक्त मेरी हालत किसी ऐसे खौफजदा चौपाए जैसी हो रही थी जिसे चारों तरफ से खूंखार बेड़ियों ने घेर रखा हो। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी लम्हा भर की गफलत इस वक्त मेरे लिए जिंदगी भर का नाकाबिले बर्दाश्त अजाब बन सकती थी। फजा किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं चौंका। गैर इरादी तौर पर मेरी निगाहें सर्च लाइट से हटकर इंसानी आवाज के तवाक्कुब में लग गईं और बेइख्तियार मेरे मुंह से इत्मीनान का एक सांस आजाद हो गया। वो इंसानी हैवला मेरी निगाहों के लिए अजनबी नहीं था। तारीकी से जिम्मी लाइट लंगड़ाता हुआ नमूदार हुआ था और फ्रेंच में कुछ चिल्लाते हुए दौड़कर सर्च लाइट की जमीन पर पड़ने वाली रोशनी की जद में पहुंचना चाह रहा था। मेरे जहन पर पड़े हुए पर्दे यक बयक सिमट गए। वो पुलिस का हेलीकॉप्टर नहीं था, न इसके अमले के पास अंधेरे में दूर तक देखने वाली अस्करी ऐनकें मौजूद थी, बल्कि वो शी की मुकामी तंजीम के आदमी थे जो कानून के मुहाफिजों से चोरी छुपे अपने जख्मी बास को इस खुश्क बरसाती नाले से निकाल ले जाने के लिए आए थे। इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की रोशनियां गुल कर रखी थी और वक्फे वक्फे से सर्च लाइट से तलाश और इशारों का काम ले
रहे थे, जिसे पहचान कर जख्मी जिम्मी लाइट आखिरकार अपने बट से बाहर निकल पड़ा था ताकि हेलीकॉप्टर की मदद से किसी के नजरों में आए बगैर वहां से फरार हो सके। इस सूरत हाल का अंदाजा लगाते ही मुझे यकीन हो गया था कि गेस्ट हाउस के मार्के में मेरी तरह इज़्तिरार और हैजान के बायस जिम्मी लाइट नहता जरूर हो गया था, लेकिन इसके कब्जे में कोई ताकतवर जेबी ट्रांसमीटर यकीनन रह गया था, जिसके जरिए ने मार्शल्स में शी के किसी जिम्मेदार से अपने लिए हेलीकॉप्टर की मदद तलब की थी। लेकिन वो जिस मजनूनाना अंदाज में चीखता और हाथ लहराता हुआ खुश्क रेत पर मुतहरक रोशनी की चादर की तरफ दौड़ रहा था, इससे पता चल रहा था कि जिम्मी लाइट का ट्रांसमीटर के जरिए हेलीकॉप्टर से कोई राब्ता नहीं था। जो ही वो दौड़ता हुआ रोशनी की जद में आया, मैंने देखा कि उसने अपने चेहरे पर सियाह नकाब चढ़ाया हुआ था, जिसका मतलब था कि हेलीकॉप्टर वालों के लिए जिम्मी लाइट के चेहरे में वो एक अजनबी शख्स होता। सियाह नकाब लगाकर सिल्वर आई के 2 सिक्कों के जरिए वो अपनी शनाख्त सुपर आई मैन के तौर पर करा सकता था। जिम्मी लाइट के चेहरे पर नकाब दरियाफ्त करते ही पूरी सूरत हाल रोजे रोशन की तरह मुझ पर अय्यां हो गई थी। ना वो हेलीकॉप्टर वालों को जानता था, ना वो इसे इसकी असली सूरत में पहचानते थे। उन्हें तो शायद खुश्क बरसाती नाले से अपने सुपर आई मैन को सही सलामत निकाल ले जाना था, जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ 2 तलाई सिक्कों पर मुश्तमिल थी, जिन पर चांदी से इंसानी आंख डली हुई थी। इस वक्त मेरे सामने 2 ही रास्ते थे। जिम्मी लाइट को हलाक करके इसके नकाब और सिक्कों पर कब्जा करता और इसका रूप धार कर हेलीकॉप्टर वालों की मदद से वहां से फरार हो जाता, लेकिन असल है कि बगैर वो काम बहुत कठिन साबित होता। जिम्मी लाइट जख्म खोरदा जरूर था, लेकिन ये हकीकत थी कि वो बेपनाह तजर्बे और कुव्वत का मालिक था। उसे जेर करने वाले को दांतों पसीना आ जाना लाजमी था। दो मुकाबले के तूल खींचने की सूरत में हेलीकॉप्टर वाले भी नीचे अब 2 अफराद को लड़ते देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि इनमें से एक उनका सुपर आई मैन और दूसरा इसका हरीफ था। मुकाबले की शिद्दत को देखते वो हेलीकॉप्टर लैंड करा सकते थे या ऊपर से 1-2 आदमी सुपर आई मैन की मदद के लिए नीचे कूद सकते थे। मेरे लिए वो दोनों ही सूरतें मुहलिक साबित हो सकती थी। सबसे बेहतर राह ये हो सकती थी कि हेलीकॉप्टर वालों को कुछ समझने का मौका दिए बगैर जिम्मी लाइट को आनन फानन में इतना बदहवास किया जाए कि इसकी जगह मुझे हेलीकॉप्टर पर सवार होने का मौका मिल जाए। उसे हलाक करने की कोई भी कोशिश कामयाब या नाकाम तो बाद में होती, इससे पहले ही मेरे लिए भयानक खतरात पैदा हो जाते जिनसे बचना किसी भी तरह मुमकिन न होता। इसलिए वक्ती तौर पर जिम्मी लाइट को भूलकर मुझे अपनी खाल बचानी थी। हेलीकॉप्टर वालों ने सर्च लाइट की तेज रोशनी की जद में आए हुए जिम्मी लाइट को देख लिया था, क्योंकि परवाज करते हुए जिम्मी लाइट को अंधेरे में छोड़कर हेलीकॉप्टर तेजी के साथ कदरे ऊपर उठकर एक बड़े दायरे की सूरत में बाएं तरफ मुड़ा था। शायद वो लोग चक्कर काटकर हेलीकॉप्टर को बेहतर पोजीशन में जिम्मी लाइट के करीब लाना चाह रहे थे। जिम्मी लाइट का नकाब पोश इंसानी हैवला एक बार फिर कोहर आलूद अंधेरे में मादूम होकर रह गया था। वो सूरत हाल सिर्फ चंद लम्हों के लिए बरकरार रहना थी। इतनी देर में हेलीकॉप्टर अपना चक्कर पूरा करके दोबारा इस इलाके को मुनव्वर कर देता। मुझे जिम्मी लाइट की पोजीशन का अंदाजा था, लिहाजा मैंने पूरी कुव्वत के साथ इसकी तरफ दौड़ लगा दी। रेत जो जिम्मी लाइट के ताक़ब के वक्त मेरी रफ्तार पर बुरी तरह असरअंदाज हुई थी, इस वक्त मेरी मददगार बन गई थी। रेत के इस नरम कालीन पर मेरे कदमों की आवाज न होने के बराबर थी। फिर मैंने तारीकी में जिम्मी लाइट की आवाज सुनी। वो तारीकी में खुद को तनहा और महफूज समझते हुए फ्रेंच जुबान में गालबन ट्रांसमीटर पर किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसकी सर्द और जज्बात से आरी आवाज में इस वक्त जिल्लाहट का अंसर बहुत गैर फितरी महसूस हो रहा था। जब तारीकी में इसका हैबला नजर आया तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। इस वक्त मेरे सितारे वाकई यावरी कर रहे थे, क्योंकि निकाब पोश जिम्मी लाइट की पुश्त मेरी जानिब थी और वो दाहिने हाथ में थामा हुआ ऑपरेटस मुंह के करीब लाकर इसमें मुसलसल गुराए जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ से हल्के से रेडियाई शोर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस वक्त पहली बार मैंने इसकी जुबान से जेफ का नाम सुना, यानी वो ट्रांसमीटर पर मार्शल्स में शी के आई मैन जेफ डार्लिंगटन से बात करना चाह रहा था। वो डॉन मार्शियानो के रूप में जेफ का एक बेतकल्लफ दोस्त था, लेकिन जिम्मी लाइट या सुपर आई मैन के नाम से इसका सख्त गैर सरबराह था, जिससे जेफ ही क्या शी का हर कारिंदा लरसता था। इसने एक गैर महसूस लम्हे के लिए रुककर अगले कदमों पर अपने बदन का तवाज़ुन दुरुस्त किया और फिर पूरी कुव्वत से इस पर टूट पड़ा। हेलीकॉप्टर की दूर होती हुई आवाज मुझे रुख बदलकर करीब आती हुई महसूस हुई, मगर उन्होंने सर्च लाइट गुल की हुई थी। मेरे पास
पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मैंने एक वाज़े इशारा और तैयारी के साथ हमला किया था, जबकि जिम्मी लाइट बेखबर और कदरे मुतमिन था। इसलिए मेरे दोनों ही निशाने बार आवर साबित हुए। जिस्मों के तसादम के साथ ही मैंने दाहिने हाथ से झपटा मारकर इसे ट्रांसमीटर छीन लिया और बाएं हाथ से इसके चेहरे से सर तक मंडा हुआ नायलॉन का गिलाफ नुमा नकाब मुट्ठी में जकड़ लिया। जिम्मी लाइट ने झुकाई देकर निकल जाने की कोशिश की। मैं खुद भी अपने मखसूस मकासद के तहत इससे ज्यादा मारदाड़ में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए ट्रांसमीटर और नकाब मेरे कब्जे में आ गया और जिम्मी लाइट दूर जा खड़ा हुआ। मैं तुम्हें फना कर दूंगा, वो पलटकर बारी और कहरबार लहजे में बोला। मेरे मुंह आने वालों को मरने के बाद जमीन की गोद तक मैसर नहीं होती। इस वक्त तुम्हारी शामत ही तुम्हें इधर लाई है। जरूर लाई होगी। मैंने अपने दिल की बेकाबू धड़कनों की परवाह किए बगैर बेखौफी के साथ कहा, मुझे जरा एहतियात से फना करना, क्योंकि अब मैं जिम्मी लाइट हूँ और तुम मेरे जानी दुश्मन। अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ही मैंने फुर्ती के साथ वो चुस्त, मजबूत और लचकदार नकाब अपने सर से गर्दन तक चढ़ाया जो लम्हा भर पहले जिम्मी लाइट के चेहरे पर था। वो सूरत हाल की नजाकत भांप गया और मुझ पर झपट पड़ा। इसकी जद से बचते बचते भी इसका एक गूंसा मेरा बायां बाजू सहला गया। घटिया मुजरमों की तरह मार दाड़ के बजाय मेरी बात पर शुरफा की तरह गौर करो। मैंने एक बार इसी की कही हुई बात दोहराते हुए कहा, हेलीकॉप्टर आने वाला है। मैं आईमैन हूँ और बेआसानी सुपर आईमैन होने का दावा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम एक बेईमान आईमैन हो। तुमने धोखे से मेरी एक सिल्वर आई छीन ली है। तुम्हारे आदमी नकाब से मशहूर होते हैं। मेरे इशारे पर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे और तुम इन्हें अपनी हैसियत का यकीन न दिला सकोगे। ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाए हुए लहजे में गुर्राया। मैं सुपर आईमैन हूँ। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे आदमी हम दोनों को हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाएंगे और वहाँ जेफ डार्लिंगटन गवाही देगा कि तुम डॉन मार्सियानो नामी एक घटिया दलाल हो जो दोस्ती की आड़ में इसकी स्टेनो मिस फ्लोरा चोपन को ले उड़े थे। जब तक तो तुम दो सिक्कों के साथ अपने रवायती रूप में सामने न आओ, तुम्हें कोई जिम्मी लाइट तस्लीम नहीं करेगा। बेनिशान नामों के जहाँ बहुत से फायदे हैं, वहाँ बाज नुकसानात भी हैं। फिलहाल ये बाजी तुम हार चुके हो। अफसोस बस इतना है कि मैं गैर मुसल्लह हूँ और तुम्हें जहन्नम वासल नहीं कर सकता। तुम एक घंटे से ज्यादा ये सवांग न रचा सकोगे। वो कदरे तवक्कुफ के बाद बोला, मेरे वसाइल तुम्हारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा और लामहदूद हैं। एक नकाब और सिल्वर आई के सहारे तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। अंदरूनी और मुकामी मामलात से तुम्हारी बेखबरी जेब से ज्यादा देर तक पोशीदा न रह सकेगी और मैं वहीं तुम्हारे लिए चूहेदान तैयार करा दूंगा। मुझे तो बस मिनटों की बालादस्ती दरकार है। मैंने पुरसुकून अंदाज में इसका मुज़ाहका उड़ाते हुए कहा, मेरे इशारे पर हेलीकॉप्टर से आने वाले यहीं तुम्हारी हड्डियां पसलियां बराबर करके रख देंगे और मैं उनके साथ कहीं भी निकल जाऊंगा। इस वक्त बेयकीनी की कोख से जन्म लेने वाले अंदेशों ने अंदर से मुझे दहलाया हुआ था। मेरे पास बस इसी वक्त तक मोहलत थी जब तक हेलीकॉप्टर वापस न लौट आता। हम दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन आमने सामने होने के बावजूद अपनी अपनी कमजोरियों से पूरी तरह बाखबर थे। मैं वैसे तो हर लिहाज से कमजोर पोजीशन और खतरे में था, लेकिन जिम्मी लाइट के मखसूस निकाब पर काबज होकर मैंने इसकी बसात भी उलट दी थी। शी का सारा डिसिप्लिन और निजाम इस हकीकत के गिर्द कायम था कि शी के सरबराह जिम्मी लाइट का कोई सूरत आशना नहीं था। वो महज एक नाम और आवाज बनकर हजारों बांध बांध के मुजरमों पर हुकूमत कर रहा था। मैं इसे जिताना चाह रहा था कि इसके लिए दो ही रास्ते रह गए थे। वो हार मानकर हेलीकॉप्टर के नमूदार होने से पहले खामोशी से किसी तरफ भाग निकलता या अपनी जात के शहर और तिलिस्म का राज अफशा होने की परवाह किए बगैर मेरी बेखुनी पर तुल जाता। यूं वो मार का एक बदतरीन असाबी जंग में तब्दील होकर रह गया था। इशारों ही इशारों में हजारों इंसानों की जिंदगी और मौत का फैसला सादर करने वाला जिम्मी लाइट भी शशोपंज में पड़ा हुआ था और फैसला नहीं कर पा रहा था कि इसके लिए अपनी सलामती ज्यादा अहम थी या मेरी मौत। मेरी कोशिश ये थी कि वो मैदान छोड़कर भागने की बजाय मुकाबले पर डटा रहे। मैं जानता था कि वो नकाब के बगैर मरकर भी जिम्मी लाइट होने का दावा नहीं कर सकता था। इस तरह इसकी बरसों की साख पल भर में खत्म हो सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो एक सिल्वर दिखाकर आईमैन होने का दावा कर सकता था। इस तरह अमलन वो मेरे बराबर हो जाता, क्योंकि एक सिल्वर आई मेरे पास भी थी, लेकिन
लेकिन ऐसी सूरत हाल रोनुमा होते ही अपने नकाब की बिना पर मैं सुपर आईमैन होने का दावा कर बैठता और आने वाले जरा सी मेहनत के बाद जिम्मी लाइट की तहवील से दूसरी सिल्वर आई बरामद करके मेरे दावे पर यकीन कर बैठते, जिसके बाद जिम्मी लाइट की गुलू खलासी मुश्किल हो जाती। कोहर आलूद अंधेरे में जिम्मी लाइट की आंखें ब्लोर के डेलों की तरह चमक रही थी और वो खामोश था। चंद सानियों के बाद एक गहरी सांस साथ इसकी आवाज उभरी, ठीक है, इस बार तुम जीत गए, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि अब अगली मुलाकात पर तुम जिंदा न रह सकोगे। मैंने अब तुम्हारे बारे में सही अंदाजा लगाया है, तुम मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा अय्यार और मौका परस्त हो। अब तुम्हारी रस्सी ज्यादा दराज नहीं होने दी जाएगी, इससे तुम कहीं नहीं जा सकोगे माय डियर जिमी। मैंने सुल्तान शाह का तस्वर करते हुए तलख लहजे में इसकी बात काट दी। मेरे एक साथी को बेरहमी से हलाक करने के बाद तुम इतने इत्मीनान से वापस नहीं जा सकते। मेरे लहजे से इसने मेरे तेवरों का अंदाजा लगा लिया और अचानक मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। मैं गैर इरादी तौर पर इसके ताक़ुब में लपका, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि इस भगौड़े की रफ्तार का मुकाबला करना मेरे बस से बाहर था। हेलीकॉप्टर वापस लौट चुका था और सर्च लाइट से नाली की तय की पूरी चौड़ाई मुनव्वर करने के लिए इस बार कदरे बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। मैं सुकून से अपनी जगह खड़ा आगे बढ़ती हुई रोशनी की चादर का इंतजार करता रहा। बिगड़ती हुई सूरत हाल इस हद तक मेरे हक में बदल गई थी कि जिम्मी लाइट के भाग जाने के बाद नकाब के साथ मैं वहां तनहा खड़ा रह गया था। हेलीकॉप्टर वालों ने पहली बार भी जुज़ियात का जायजा लिए बगैर सिर्फ इतना देखा होगा कि नाले की वीरान तह में एक नकाब पोश हाथ में ट्रांसमीटर लिए इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था। लिहाजा वापसी पर जिम्मी लाइट के बजाय मुझे नकाब में देखकर उन्हें सूरत हाल में तब्दीली का जरा भी एहसास न होता। वो हेलीकॉप्टर वहीं मुअल्लक करके मेरे लिए रस्सा नीचे गिरा देते या हेलीकॉप्टर वहीं लैंड कर लेते। मुझे देख लेने के बाद इनके आगे जाने का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए जिम्मी लाइट इनकी नजरों से पूरी तरह महफूज रहता। मगर इससे आगे मेरा काम बहुत कठिन था। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि हेलीकॉप्टर में कितने अफराद थे और वो किस हद तक मेरी हैसियत से मुतमिन होते। इन तमाम नुकात से इन्हिसार मेरी अदाकारी की कामयाबी पर मुनहसर था, जिसके लिए मैं अंदर ही अंदर खुद को तैयार कर रहा था। सर्च लाइट की तेज रोशनी के साथ ही बुरी तरह रेत के तूफान की जद में आया था, जो हेलीकॉप्टर की पंखड़ियों से रेत पर पड़ने वाले हवा के दबाव की वजह से उठ रहा था। मुझे देखते ही वो हेलीकॉप्टर फजा में रोक लिया गया और इसी लम्हे इस फजाई मशीन के पहलू से हवा में बुरी तरह लहराता हुआ एक मोटा रस्सा नीचे फिसलना शुरू हुआ, जो तेज हवा में बुरी तरह लहरा रहा था। मैं ट्रांसमीटर जेब में डालकर अपनी आंखों को फजा में उड़ती हुई रेत के जर्रात से बचाता हुआ इस रस्से की तरफ लपका और वो तेजी के साथ नीचे आकर यूं ही फजा में लहराता हुआ मेरी जाद में आया। मैंने मजबूती के साथ उसे थाम लिया। ऊपर वाले सर्च लाइट की रोशनी में शायद मेरी हरकत का जायजा ले रहे थे, क्योंकि इसी लम्हे रस्से को ढील देनी बंद कर दी गई। मैंने अपने बदन का पूरा बोझ दोनों हाथों पर मुंतकिल करके अंदाजा लगाया कि ऊपर वालों ने रस्सा रोककर इसका ऊपरी सिरा किसी हुक्म में फंसा दिया था। हेलीकॉप्टर के इंजन के कानों के पर्दे फाड़ देने वाले शोर और हवा के तेज झोंकों के दबाव में मैंने किसी बंदर के से अंदाज में चारों हाथ पैरों से इस रस्से से पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे जहन में जिम्मी लाइट का ख्याल मौजूद था, जो इसी तारीक नाले में कहीं रपोश था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सकेगा क्योंकि वो गैर मुसल्लह था। इस लम्हे पहली बार मेरे जहन में जमाका हुआ और मैं दिल ही दिल में खुद पर लानत भेजने लगा। मैं अपने खाली पिस्तौल गेस्ट हाउस में फेंक आया था, लेकिन बिल्कुल ही निहत्ता नहीं था। दोस्तों के साथ असलहे की खरीदारी के बाद बीम गन रकम के थैले में रख दी गई थी और वो थैला मेरी पुश्त पर कसा हुआ था। वो नुक्ता मुझे पहले सूझ जाता तो किसी भी लम्हे थैले में से बीम गन निकालकर जिम्मी लाइट पर न सिर्फ अपनी बालादस्ती कायम कर सकता था, बल्कि सामना होते ही उसे किसी खारिशज़दा कुत्ते की मौत मार सकता था। वाक़यात की नाकाबिले तसव्वुर तेज रफ्तारी और असाब शिकन दबाव ने इस महम की इब्तिदात सी से मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि मैं जुज़ियात के बारे में अपने जहन से पूरी तरह काम ले सकता, वरना थोड़ी ही देर पहले मेरी शानदार कामयाबी के साथ इस तवील और रूह फरसा महम का खात्मा हो गया होता, जो मैंने हीरोइन के सबसे बड़े आलमी मुजरिम के खिलाफ शुरू की हुई थी। मरे हुए सुल्तान शाह को जिंदा करना मेरे बस से बाहर था, लेकिन जिम्मी लाइट को हलाक करके मैं इसके
के खूने नाहक का इंतकाम जरूर ले सकता था। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि गजाला कराची में मौजूद थी। अगर मैं जिमी लाइट को हलाक करके मुनशियात फरोशों की आलमगीर तंजीम शी का शराजा बखेरने में कामयाब हो जाता तो यकसोई के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने के दिल खुशकुन मंसूबों के साथ मैं पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम बना सकता था। लेकिन मुकद्दरात अटल होते हैं, उन्हें न तदबीर बदल सकती है न कोई तरकीब टाल सकती है। फैसला कुन लम्हात गुजर चुके थे। जिमी लाइट अपनी अना पर यके बाद दीगरे कई जख्म खाकर तारीख बरसाती नाले के किसी वीरान गोशे में दबका हुआ था और मैं रस्से के सहारे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक था। वो बस एक लम्हे की बात थी कि मुझे भीमगन याद आ जाती, मगर न आई। शायद ऐसे ही लम्हात हर एक की जिंदगी में आते हैं जो हालात का दायरा यकसर बदल कर रख देते हैं। जैसे मौका मिल जाता है वो कामरान रहता है और जो इन लम्हात को गंवा दें वो सारी उम्र अपनी हमाकत के बारे में सोच सोच कर पछतावों का शिकार रहते हैं। हेलीकॉप्टर के गरजते चिंगाड़ते हुए ढांचे से मेरा फासला बदतरीज कम होता जा रहा और मेरा जहन इन ही गुत्थियों में उलझा रहा। फिर मैं इस वक्त चौंका जब मैंने ऊपर अपनी कलाइयों पर किसी की मजबूत गिरफ्त महसूस की। सर उठाकर देखा तो मैं हेलीकॉप्टर के खुले हुए दरवाजे से चंद इंच दूर रह गया था और एक तवाना आदमी झुककर मुझे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। इसकी मदद से मैं चंद ही सानियों में रोशन कैबिन में पहुंच गया, जहां पायलट समेत कुल 3 नफूस मौजूद थे। मेरी मदद करने वाला शख्स मुझसे फारग होते ही रस्सा मशीनी चरखी पर लपेटने में मसरूफ हो गया। इसकी कमर और शानों से हिफाजती बेल्ट बंधी हुई थी जो एक चंद फुट लंबी रस्सी और मजबूत हुक के जरिए एक तरफ फंसी हुई थी ताकि वो हादसाती तौर पर खुले हुए दरवाजे से जमीन पर न गिर सके। मुझे देखते ही पायलट हेलीकॉप्टर को हरकत में ला चुका था। अलबत्ता तीसरे आदमी ने चुभती हुई मुतजस्साना नजरों से मेरा जायजा लेते हुए सर्द लहजे में मुझे खुशामदीद कहा था। इसका रवैया मोहतात बल्कि इश्तबा अमेज नजर आ रहा था। वो गैर इरादी तौर पर बार बार अपने शाने से लगी हुई हल्की सी सब मशीन गन को छू रहा था जिससे खासा बड़ा मैगजीन मुंसलिक था। इसके कदरे जा रहाना रवैये को देखते हुए मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर सरायत कर गई, मगर मैं बज़ाहिर इसे नजरअंदाज करते हुए एक खाली निशिस्त पर बैठ गया। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत कुल 4 निशिस्तें थीं, जिनके हिसाब से मेरी शमूलियत के बाद नफरी पूरी हो गई थी। इस तरह पायलट को निकाल कर मेरे मुकाबल 2 हरीफ थे। सब मशीन गन वाला बदस्तूर मेरे सामने खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मुझसे किसी रद्दे अमल या कार्रवाई की तवक्को कर रहा हो, या फिर उसे मालूम हो गया हो कि उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया था। इसने मुझसे फ्रेंच में कुछ कहा, लहजा नरम लेकिन निगाहें सर्द और वजूद में उतर जाने वाली थी। निकाब से वो बिल्कुल मारूब नहीं हुआ था। बेहतर होगा कि तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करो, मैं फ्रेंच नहीं जानता, मैंने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा। शिनाख्त मोसियो, मेरी मदद करने वाला सामने आकर नरम लहजे में अंग्रेजी में बोला। अपने काम से फारग होकर इसने हेलीकॉप्टर का दरवाजा गिराकर अपनी हिफाजती बेल्ट उतार दी थी और इसके बेल्ट होल्स्टर से एक वजनी पिस्तौल का दस्ता झांक रहा था। नाले में सिर्फ तुम नजर आए थे इसलिए हमने तुम्हें उठा लिया है, मगर शिनाख्त के बगैर हम तुम पर एतमाद नहीं कर सकते। मैंने खामोशी के साथ जैकेट की अंदरूनी जेब से सिल्वर आई निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। सिल्वर आई देखते ही इन दोनों की कैफियत बदली थी। तेवर यक बयक नरम और खुशामदाना हो गए। फिर वही शख्स मौदबाना लहजे में बोला, हमारे लिए तुम काबिल एहतराम हो। इस नकरेई आंख पर आसमान की मुकद्दस रूहों का साया है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी नहीं बल्कि सुपर आईमैन की मदद के लिए भेजा गया था, जो हम में सिर्फ एक है और तुम वो नहीं हो। क्या तुम्हें ये अजीब बात महसूस नहीं हुई कि तुम्हें सुपर आईमैन की मदद के लिए भेजा गया है? इन्हें सिल्वर आई से खाइफ देखकर मैंने तलख और चुभते हुए लहजे में कहा। अजीब तरीन इसने इकरार किया, ये हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सुआदत थी कि हमें सुपर आईमैन की हम नशीनी का शर्फ हासिल होने वाला है। इसीलिए हम इस सुनहरी मौका को अपनी किसी बेपरवाही या गलत फहमी की बिना पर जाया नहीं करना चाहते। ऐसे हालात रोज बरोज पेश नहीं आते। मैंने अपने चेहरे पर मुंडे हुए नकाब के अकब से सर्द लहजे में कहा। अपने बदतरीन हरीफ से लड़ते हुए मुझे मजबूरन इस वैरान नाले में पसपाई की राह इख्तियार करनी पड़ी। वो भी बाहर का आदमी नहीं बल्कि मेरा ही एक बागी आईमैन है, और मेरी दूसरी सिल्वर आई अगर मुकाबले में जाया नहीं हुई तो यकीनन इसी की तहवील में है। तो इस नाले में तुम्हारे अलावा
अलावा कोई और भी मौजूद है? सब मशीन गन वाले के मुंह से तहय्युर अमेज आवाज बरामद हुई। तुम सुपर आईमैन के सामने गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हो रोनियो। मेरी मदद करने वाले ने तेज लहजे में इसे तनबीह की और फिर मेरे सामने बेयाक वक्त दोनों झुकते चले गए। हम माफी चाहते हैं, हम दिलों की गहराइयों से तुम्हारे गुलाम हैं। बस इंसानी फितरत और हैरत की बिना पर जुबान से लग़्ज़श सरजद हो गई, वरना दो ना भी हों तो एक सिल्वर आई तुम्हें हमसे बहुत बरतर साबित करने के लिए काफी है। रोनियो की आवाज में पहली बार खौफ सिमट आया। शायद अपने साथी के टोकने के बाद इससे सूरत हाल का सही इदराक हो सका था। वापसी से पहले हमें नाले में इसको तलाश करना चाहिए। मैंने बुजुर्गाना शफकत के साथ इनके सरों पर बारी बारी हाथ फेरते हुए तहकमाना लहजे में कहा, इस बदबख्त को मैं गले में जंजीरें डालकर मार्शल्स की सड़कों पर घोड़ों से घिसटवाऊंगा। रोनियो फुर्ती से सीधा होकर पायलट के बराबर वाली शिस्त पर चला गया और हेडफोन चढ़ाकर पायलट को मेरी नई हदायत से आगाह करने लगा। बैठ जाओ, मैंने खिड़की के साथ वाली निशिस्त पर मुंतकिल होते हुए दूसरे से कहा और वो मेरा शुक्रिया अदा करके सहमे हुए अंदाज में मेरी खाली की हुई निशिस्त पर बैठ गया। हेलीकॉप्टर की परवाज का रुख बदला और मैंने अपनी सिम्मत की खिड़की से देखा कि नाले की तह रोशन नजर आ रही थी। कोहर की वजह से रोशनी का दायरा कार महदूद होकर रह गया था, लेकिन इसकी जद में आने वाली किसी भी जिंदा और मुतहर्रिक चीज को बेआसानी देखा जा सकता था। वो ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। पायलट को बताओ कि मेरे सवार होने के मुकाम से 1800 गज के इलाके पर तवज्जो मरकूज करे। मैंने अपने साथ वाले से कहा और वो उठकर पायलट की तरफ चला गया। वापस लौटते हुए अचानक वो गिरते गिरते बचा क्योंकि हेलीकॉप्टर को एक झटका लगा था। फिर रोनियो मुड़कर पुरजोश आवाज में चिल्लाया, वो नजर आ गया है सर, वो किनारे की दरारों में घुसने की कोशिश कर रहा है। इस खुशखबरी पर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने अपनी सिम्मत की खिड़की से देखा, लेकिन इस तरफ न नाले का किनारा था न कोई इंसानी हैवला। मैं दूसरी तरफ पलटा था कि पिस्तौल वाले ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मुझे जिमी लाइट नजर आ गया। वो रेत में पूरी कुव्वत से दरारों की तरफ दौड़ रहा था। गन लाओ, मैंने सर्द और ऊंची आवाज में कहा। रोनियो जो करीब ही आ खड़ा हुआ था, इसने अपनी भरी हुई मशीन गन मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने लाक खोलकर मशीन गन संभाली और हेलीकॉप्टर के फर्श पर पैर फैलाकर फायरिंग के लिए पोजीशन ले ली। मैंने हल्के से जाविये के साथ एक बरस्ट मारा। कैबिन की महदूद फजा सब मशीन गन की खून आशाम गूंज से लर्ज उठी, लेकिन जिम्मी लाइट जद में न आ सका। वो सब मशीन गन की रेंज में जरूर था, लेकिन खुले हुए दरवाजे से इधर का जाविया इख्तियार करना मुश्किल था। आगे बढ़कर इसके सर पर पहुंचो, मैंने जिम्मी लाइट पर नजरें हटाए बगैर सर्द लहजे में कहा और हेलीकॉप्टर एक हचकोले के साथ हरकत में आ गया। इसी के साथ जिम्मी लाइट मेरी निगाहों से ओझल हो गया। ये क्या कर रहा है? मैं गुस्सीली आवाज में गुर्राया। इसे निगाहों से ओझल न होने दो, मजबूरी है सर। पायलट की कोशिश भी यही होगी। मैं इसे पूरी सिचुएशन से आगाह कर चुका हूँ, मगर हेलीकॉप्टर का रुख बदलने के लिए कम अज कम कुतर का दायरा या कौस बनाना ही पड़ती है। मैं खामोशी और बेचैनी के साथ बाहर घूरता रहा, जहाँ बेआबो गया रेत सर्च लाइट की रोशनी में चमक रही थी। मैं सोच रहा था कि वो रात शायद जिम्मी लाइट जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। वो फरार की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इस वक्त तक मेरी जात से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सुल्तान शाह का लहू अपने इंतकाम के लिए जिम्मी लाइट के कदमों की जंजीर बन गया था और इसे मुसलसल मक्तल की तरफ धकेल रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।